नमस्कार। आज हम धात्विक उद्योग के बारे में बात करेंगे। ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में धातु का प्रयोग होता है, जैसे लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, शीशा, जिंक आदि प्रमुख धात्विक उद्योग हैं। उनमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे लोहा और इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। Iron and steel industries, we live essentially in an age of iron and steel because of its hardness, strength and durability, because of the case with which it can be cast and worked into any desired shape, and because of its remarkable cheapness under modern method of production. Iron is the most important and widely used metal in the service of man. Iron and steel is the basic or key industries and lays the foundation of the vibrant industrial economy. The real beginning of modern iron and steel industries was made in 1907 only when Tata Iron and Steel Company (TISCO) was set up at Jamshedpur. The Indian Iron and Steel Company was set up in 1919 at Burnpur, followed by the setting up of Mysore Steel Works at Bhadravati in 1923. यदि अपन लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो ये सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग है, एक आधारभूत उद्योग है। बाकी सभी उद्योग इस उद्योग के उत्पादों का प्रयोग करते हैं। अब यदि आधुनिक भारत में लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो ये 1907 में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। इसके बाद 1919 में इन्होंने इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, जिसने आसनसोल के निकट बर्नपुर नामक स्थान पर लोहा इस्पात का कारखाना स्थापित किया। बाद में 1923 में कर्नाटक राज्य में भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया गया। पहले ये कारखाना निजी क्षेत्र में था और मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से प्रसिद्ध था। अब लोहा और इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण देखें अपन, लोकलाइजेशन ऑफ द लैंड, लोकलाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग में प्रयोग होने वाला माल जैसे कोयला, लोहा, चूने का पत्थर, मैंगनीज आदि भारी तथा कम मूल्य का होता है, अतः इसे दूर तक ले जाना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होता है। इसलिए अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर ही लगाए जाते हैं। तो क्या होता है, लोकेशनल फैक्टर क्या है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यूजेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हैवी एंड वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स एंड इट्स लोकलाइजेशन इट primarily controlled by the availability of raw material. Coal and iron ore are the two basic raw material used by iron and steel industries. अब आगे बात करें कि इस समय भारत में यदि देखा जाए तो लगभग 11 केंद्रों पर लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, टिस्को, दूसरा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको, फिर आपकी विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात, उसके बाद में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, विशाखापट्टनम, विजयनगर, सलेम, पारादीप, टाटा स्टील कलिंगनगर, डोल्बी स्टील प्लांट और अभी एक है पॉस्को स्टील। जो पॉस्को वाला है वो कोरिया की पोहांग स्टील कंपनी है। पॉस्को ने पारादीप स्थान पर स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार से एक समझौता किया है। तो इसके बाद में यदि अपन बात करें मुख्य रूप से तो राउरकेला की बात करेंगे। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का ये कारखाना उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के साक तथा
कोयल नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी स्थापना जर्मनी की क्रुप्स तथा डिमांग कंपनियों की सहायता से की गई। इसने 1959 में यहाँ का उत्पादन शुरू हो गया और पहले इसकी क्षमता 10 लाख टन थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 18 लाख टन कर दिया गया है। तो राउरकेला की बात करें, प्लांट ऑफ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एट राउरकेला इज सिचुएटेड इन द सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इट वॉज सेटअप with the help of the West German firm Krups and Demang during the second 5-year plan. It became operative in 1959. This plant has following facilities of its successful operation. तो इसके जो ये प्लांट काम कर रहा है, इसमें कहाँ से सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जैसे इसमें लोहा इसके जो सुंदरगढ़ तथा क्योंझर से प्राप्त होता है। कोयला है जो झरिया, बोकारो, कोरबा या तालचर क्षेत्रों से मंगाया जाता है। और हीराकुंड बांध से इसको जल विद्युत आसानी से मिल जाती, जो ये 150 किलोमीटर दूर है। फिर इसमें डोलामाइट मध्य प्रदेश की हिर्री खदान से प्राप्त होता है। मैंगनीज है जो बोनाई से प्राप्त होता है। और ये कोयल तथा साक नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए इसके जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और इसके लिए ब्राह्मणी तथा साक नदियों पर बांध बनाकर वर्ष भर जल की व्यवस्था की गई है। ये कोलकाता से 411 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पूर्वी रेलवे के हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है, जिसके कारण से परिवहन की सुविधा आराम से मिल जाती है। तो दिस प्लांट यूजेज आयरन ओर obtained फ्रॉम सुंदरगढ़ एंड क्योंझर डिस्ट्रिक्ट्स, coal obtained from Jharia coalfields, hydroelectric power is obtained from Hirakund power project, or it is located on the main Nagpur-Kolkata railway line and enjoying facility of railway transport. Kolkata provide the port facilities and its hinterland serve as market. अब दूसरी बात करें अपन दुर्गापुर की, तो दुर्गापुर ये भी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का तीसरा कारखाना है, जिसकी पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में 1959 में स्थापना की गई। इसका निर्माण ब्रिटिश तकनीकी तथा आर्थिक सहायता से हुआ। यह कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर कोलकाता से 176 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ उत्पादन 1962 में शुरू हुआ और इसकी शुरुआत में जो उत्पादन क्षमता थी वो 10 लाख टन थी, परंतु अब ये 40 लाख के टन के आसपास है। यहाँ पर रेल के पहिए हैं, पटड़ियाँ हैं, धुरियाँ हैं, छड़ें आदि का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर लोएस्ट हैं जो झारखंड में सिंहभूम की गोवा क्षेत्र की बोलानी खदानों से प्राप्त होता है। कोयला यहाँ झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। मैंगनीज है जो उड़ीसा के बारबिल क्षेत्र से प्राप्त होता है। और डोलोमाइट है वीर मित्रपुर से मंगाया जाता है। यहाँ के आसपास क्षेत्रों से सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है। और जल की आपूर्ति दामोदर नदी पर बने दुर्गापुर बैराज से पूरी होती है। और यहाँ पर परिवहन के साधन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये दुर्गापुर कोलकाता से केवल 160 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग पर स्थित है। तो दुर्गापुर आयरन ओर, this plant of Hindustan Steel Limited is located in Durgapur in Burdwan district of West Bengal. It was set up in 1959 with the help of the United Kingdom. The following geographical factors favor its location and growth. Iron ore comes from Bolani mines, Mayurbhanj. Coal comes from Jharia and Raniganj. Limestone is obtained from Bir Mitrapur in Sundargarh. Dolomite is supplied by Bir Mitrapur. Hydroelectricity is available from Damodar Valley Corporation.
and the Kolkata Asansol railway line links it with other part of the country। तो ये दुर्गापुर की बात है। अब यदि भिलाई की बात की जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र में ये दूसरा कारखाना था जो भिलाई, जिसका निर्माण सोवियत संघ की सहायता से 1957 में किया गया था, जिसमें उत्पादन 4 फरवरी 1959 को शुरू हुआ। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रायपुर से 22 किलोमीटर कोलकाता नागपुर रेल मार्ग पर स्थित है और शुरुआत में इसकी क्षमता थी वो 10 लाख टन थी, जिसे बढ़ाकर 52 लाख टन किया गया है। अब भिलाई से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण में डालबीदा राजरा लोहा क्षेत्र है, जहां उच्च कोटि का हेमेटाइट लोहा प्राप्त किया जाता है। झारखंड की बोकारो, कारगली व झरिया, छत्तीसगढ़ की कोरबा कोयला खदानों से कोयला प्राप्त होता है। नंदिनी की खानों से चूना पत्थर उपलब्ध होता है और कोरबा ताप विद्युत गृह से ताप विद्युत प्राप्त होती है। और दक्षिण पूर्व रेलवे की उपस्थिति के कारण परिवहन में कोई कठिनाई, क्योंकि यहाँ मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर ये स्थित है भिलाई। और मैंगनीज महाराष्ट्र के भंडारा तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्राप्त होता है। तो भिलाई आयरन एंड स्टील सेंटर वॉज सेटअप in Durg district of Chhattisgarh in 1957 with the technical and financial support of the then Soviet Union. It started production in 1959. It enjoying following geographical advantage. It produces rich hematite iron ore from Dali Rajhara range, which is 80 kilometers south of Bhilai. Coal is obtained from Cobra and Karagali field of Chhattisgarh. Limestone comes from Nandini mines hardly 24 km away. Bhandra of Maharashtra and Balaghat of Madhya Pradesh supply manganese. It is connected with Kolkata Nagpur railway lines. Dolomite comes from Bilaspur. The Cobra thermal power station is the main source of power. तो इसलिए ये भिलाई आराम से स्टील प्लांट यहाँ पर चल रहा है इसके कारण। अब बात करें बोकारो की, तो बोकारो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का चौथा कारखाना है जो झारखंड के हजारीबाग जिले में बोकारो तथा दामोदर नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी स्थापना सोवियत संघ की तकनीकी आर्थिक सहायता से 1964 में की गई। इसकी शुरुआत में उत्पादन क्षमता 17 लाख थी, बाद में इसको बढ़ाकर 40 लाख टन कर दिया गया और भविष्य में इसको बढ़ाकर 100 लाख टन तक किया जा सकता है। अब तक भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र बन जाएगा यदि इसकी उत्पादन क्षमता 100 लाख टन हो जाती है। तो ये न्यू पब्लिक सेक्टर कंपनी द बोकारो स्टील लिमिटेड वाज फॉर्म इन 1964। Soviet Union at Bokaro near the confluence of the Bokaro and Damodar River in Hazaribagh district of Jharkhand. It is the second plant set up with the Soviet help. It started production 1972. Its initial capacity was 10 lakh tons, which was raised to 40 lakh tons. There are plans to raise its capacity 100 lakh tons, making it the largest iron and steel making center in India. Following few geographical factors हैं, it receives iron ore from Kiruburu mines in Odisha. Coal is obtained from Jharia coal fields. Limestone comes from Palamu district of Jharkhand. Hydroelectricity is obtained from Damodar Valley Corporation. And Kolkata is just 300 km from here and provides port facilities. तो इसको बोकारो को लो वेस्ट जो उड़ीसा से प्राप्त हो जाता है, कोयला है जो झरिया वो बोकारो से प्राप्त हो जाता है, दामोदर घाटी जिसको विद्युत मिल जाती है और कोलकाता बंदर का यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर है जो परिवहन की सुविधा इसको उपलब्ध करवाता है। इस प्रकार मुख्य रूप से आयरन इंडस्ट्रीज हैं।
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में ये प्रमुख कारखाने काम करते हैं। धन्यवाद।